नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं कविता प्रार्थना। ये कविता रविन्द्रनाथ जी द्वारा लिखी गई है। विश्व विख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और संगीतज्ञ रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के जोड़ा साँको ठाकुरबाड़ी में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल में हुई। इसके बाद ये इंग्लैंड चले गए। इन्होंने लंदन विश्वविद्यालय में कानून की शिक्षा का अध्ययन किया, परंतु बिना डिग्री के ही ये वापस आ गए। रविन्द्रनाथ भारतीय साहित्य के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने करीब 2230 गीतों की रचना की है। वह एकमात्र कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों के राष्ट्रगान बने। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला उनकी रचनाएं हैं। ये जो कविता है ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है। उनका जन्म 7 मई 1861 में हुआ था कलकत्ता में। उनकी जो पढ़ाई है वो लंदन विश्वविद्यालय से हुई थी, जिसमें उन्होंने कानून की शिक्षा का अध्ययन किया था। उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है और अब तक उन्होंने 2230 गीतों की रचना वो कर चुके हैं। वे एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं राष्ट्रगान बन चुकी हैं, जिसमें भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला है। ईश्वर हर जगह पर है। ईश्वर हम में से हर एक को ऐसे स्नेह करते हैं जैसे केवल हमारा ही अस्तित्व हो। प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है, जिसमें कवि पारंपरिक प्रार्थनाओं से हटकर स्वयं को सुदृढ़ बनाने का निवेदन कर रहा है। कवि ये नहीं चाहता कि ईश्वर विपत्तियों से उसे बचाए, वह चाहता है कि इन विपत्तियों का सामना स्वयं बिना डरे करे। ईश्वर हर जगह है और ईश्वर हमसे वैसे ही प्यार करते हैं जैसे इस दुनिया में हमारे अलावा कोई और ना हो। ये जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं ये ईश्वर को की गई एक प्रार्थना है, जिसमें कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें मुसीबतों से ना बचाकर मुसीबतों का सामना करने के लिए दृढ़ बनाए। अब हम कविता शुरू करते हैं। विपदाओं से रक्षा करो ये ना मेरी प्रार्थना, ये करो विपद में ना हो भय। विपदाओं मतलब मुसीबतों से मेरी रक्षा करो। ये मैं प्रार्थना नहीं करता भगवान तुमसे, कि मैं ये प्रार्थना नहीं करता कि तुम मुझे मुसीबतों से बचाओ, पर मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि अगर मुझ पर कोई मुसीबत आए तो मैं उनसे डरूं ना। दुख से व्यथित मन को मेरे भले ना हो सांत्वना। दुख से व्यथित का मतलब होता है चिंता। अगर मैं किसी दुख से चिंतित हूँ, मेरा मन किसी दुख से चिंताग्रस्त है, तो चाहे मुझे कोई दिलासा देने वाला ना हो। सांत्वना मतलब दिलासा देना। चाहे मुझे कोई दिलासा देने वाला ना हो, यह करो दुख पर मिले विजय। मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं उस दुख पर बिना डरे विजय प्राप्त कर सकूं, उस दुख को झेल सकूं और उस पर विजय प्राप्त कर सकूं। मिल सके ना यदि सहारा, अपना बल ना करे किनारा। अगर मुसीबत के समय पर या दुख के समय पर कोई मुझे सहारा ना दे, तो मैं अपनी हिम्मत ना हारूं। मैं अपने आत्मबल से, अपनी हिम्मत से उन मुसीबतों, उन दुखों का, उन संकटों का सामना कर सकूं। क्षति ही क्षति मिले जगत में, मिले केवल वंचना। क्षति ही क्षति मतलब अगर संसार से मुझे नुकसान ही मिले, और संसार वंचना का मतलब होता है धोखा। अगर संसार के लोग मुझे नुकसान ही पहुंचाए और मुझे धोखा देने वाले ही लोग मिले, तब भी मेरे मन में जगत के लिए कभी भी क्षय मतलब तब भी मेरे मन में जगत को या उन लोगों को नुकसान करने का ख्याल ना आए, नुकसान करने की भावना ना आए। करो तुम ही त्राण मेरा ये ना मेरी प्रार्थना। तुम ही मेरा भला करो ये मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ। तरन शक्ति रहे अनामिक। तरन शक्ति मतलब जो मेरी शारीरिक शक्ति है, जो मेरा शरीर है, वो हमेशा रोग रहित रहे। अनामय का मतलब होता है रोग रहित। मेरा जो शरीर है वो हमेशा बीमारियों से रहित रहे, बीमारियों से दूर रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। भार भले कम ना करो, भले ना हो सांत्वना। जो मेरे पास काम करने का भार है, जो मेरे कर्तव्य हैं उनको करने का भले ही मुझ पे भार हो, वो मुझ पे कम ना करो, और ना ही चाहे कोई मुझे दिलासा देने वाला हो या फिर मेरा हाथ बटाने वाला हो। ये करो ढोर सकूं भार वे। इतनी मुझे शक्ति देना कि मैं अपना कर्तव्य स्वयं निभा सकूं बिना किसी डर के। सिर नवाकर झेलूंगा सुख, पहचानूंगा तुम्हारा मुख। सुख के दिनों में मैं तुम्हें
रोज शीश झुकाऊंगा और मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। मगर दुख निशा में सारा जग सब करे जब वंचना, ये करो तुम में ना हो संशय। पर जब मेरे ऊपर दुख पड़े या कोई संकट पड़े या फिर सारा जगत मुझे धोखा देने लगे, तब भी मैं तुम पर से भरोसा ना उठाऊं। तुम पर मेरा भरोसा, तुम पर मैं हमेशा विश्वास रखूं, भरोसा रखूं। शब्दार्थ। विपदाओं का मतलब होता है विपत्तियों या मुसीबतें। सांत्वना दिलासा, क्षति नुकसान, वहन निर्वाह, दुख और निशा का मतलब दुख की रात। व्यथित दुखी, वंचना धोखा देना, तरन पार कराने वाला, संशय संदेह, त्राण भला। अभ्यास। पढ़ने का कौशल, शब्दों का उच्चारण कीजिए। विपदाओं, प्रार्थना, संशय, दुख, सांत्वना, जगत, वंचना, विजय, उद्धार, त्राण, अनाम्य, रात्रि। पाठ ज्ञान। कविता की पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। करो तुम्ही त्राण मेरा, ये ना मेरी प्रार्थना। जैसे अभी हमने ऊपर कविता पढ़ी, उन्हीं पंक्तियों का यहाँ पर भावार्थ लिखना है। करो तुम्ही त्राण मेरा, ये ना मेरी प्रार्थना, तरन शक्ति रहे अनामय, भार भले कम ना करो, भले ना दो सांत्वना, ये करूं हो सकूं भार वह। एक बार इसे फिर से हम रिपीट कर लेते हैं कि कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम ही मेरा भला करो। ये मैं ऐसी प्रार्थना नहीं करता हूं, पर तुम मेरी इतना पार लगा देना कि मेरा जो शरीर है वो रोग रहित रहे। चाहे मेरे कर्तव्यों का भार, कर्तव्यों का बोझ कम ना करो, चाहे मुझे कोई दिलासा देने वाला या मेरा हाथ बटाने वाला भी ना हो, पर मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं अपना भार स्वयं ढो सकूं और अपने कर्तव्य स्वयं निभा सकूं। विपदाओं से रक्षा करो, ये ना मेरी प्रार्थना, ये करो विपद में ना हो भय। मुसीबतों से मेरी रक्षा करो, ऐसी मैं प्रार्थना नहीं करता, पर मैं ये प्रार्थना करता हूं कि मुसीबतों से मैं ना डरूं, मैं हिम्मत से उनका सामना करूं। दुख से व्यथित मन को मेरे, भले ना हो सांत्वना, ये करो दुख पर मिले विजय। अगर मेरा मन दुख से चिंतित है और मुझे दिलासा देने वाला भी कोई नहीं है, तब भी मैं आपसे ये प्रार्थना नहीं करता कि मुझे दुख ना दो। मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि मैं उस दुख पर विजय प्राप्त कर सकूं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कवि ईश्वर से क्या चाहता है? कवि ईश्वर से चाहता है कि ईश्वर से चाहता है कि उसकी विपदाओं से रक्षा ना करे, बल्कि उन्हें सामना करने का साहस दे। दूसरा कवि चाहता है कि उनका जो कवि का है वो शरीर रोग रहित रहे, कभी जगत के प्रति कभी भी नुकसान करने की भावना ना रखे और अपने दुख पर, अपने संकटों पर विजय प्राप्त कर सके। कवि किस पर विजय प्राप्त करना चाहता है? कवि अपने दुख और अपने संकटों पर विजय प्राप्त करना चाहता है। सहारा मिलने पर कवि ईश्वर से क्या चाहता है? सहारा ना मिलने पर कवि ईश्वर से ये चाहता है कि वो कभी भी जगत के प्रति, जो लोग उसे सहारा ना दे, उसके प्रति कभी भी राग द्वेष की भावना ना रखे। कवि ने सुख के दिनों को कैसे स्वीकार किया था? कवि ने सुख के दिनों को भगवान को शीश झुकाकर उन्हें रोज याद करके स्वीकार किया था। प्रार्थना कवि अपने शब्दों में लिखिए। इस कविता का भावार्थ आपको अपने शब्दों में लिखना है। ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।